मैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश का चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। राज के सोरी के मैया मैया तोरी पड़ी। राज के सोरी के मैया मैया तोरी पड़ी। जय महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। सदानंद के माता जय हो गजानन सदानंद के माता। जय हो गजानन सदानंद के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। हमनी के ओरी मैया तोरी पड़ी। तेरी नजर तनी हमनी के ओरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोरी पड़ी। संसार के तू सिरजनहार हा। मैया संसार के तू सिरजनहार हो। मैया संसार के तू सिरजनहार हो। मैया संसार के तू सिरजनहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पतिव्रता धाम में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी। पतिव्रता धाम में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी पड़ी।
चरण कमल के महिमा बखानी कैसे रौरिया चाल के महिमा कैसे रौरिया चाल के सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के महिमा बखानी कैसे रौरिया चाल के भक्तन के हर भक्तन के भर दे तू झोलिए मैया पैया तोरी परी भगत के भारी के तू झोली ले मैया पैया तोरी परी महेश मुखा चंद्र तोरी मैया तोरी परी जय महेश मुख चंद्र तोरी मैया तोरी परी राज के सोरी मैया पैया तोरी परी राज के सोरी मैया पैया तोरी परी जय हो महेश मुख तोरी मैया तोरी परी जय हो महेश मुख चंद्र तोरी मैया तोरी परी जय हो तोरी परी जय हो महेश मुख चंद्र तोरी मैया तोरी परी। एक विशेष सूचना है, बोल दुर्गा महारानी की जय हो। जो कथा के बीच से उठकर जा रही है माताएं बहन, भैया की तरफ से सूचना आई है, कमेटी की तरफ से भोग की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है और अब आरती भी कुछ क्षण में होने वाली है। तो सभी आरती फिर प्रसाद, जैसा कि हमारे व्यास जी ने भी बताया, प्रसाद का मतलब केवल खिचड़ी और खीर नहीं होता, प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। वो चाहे थोड़ा हो या अधिक हो, लेकिन प्रसाद लेकर ही यहाँ से सभी जाएंगे आरती के बाद। आइए कथा में। इस तरह से चंचुला ने मां पार्वती की स्तुति की। पार्वती जी ने एक गंधर्व को, तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया और वह गंधर्व बिंदु के पास जाकर के उसने बिंदु को शिव पुराण की कथा श्रवण कराई, जिससे वह जो प्रेत था, प्रेत बन करके भटक रहा था, उसका भी कल्याण हो गया। तो ये जो शिव पुराण की कथा है, ये न केवल मनुष्यों का कल्याण करती है और न केवल जीव जंतुओं का कल्याण करती है, बल्कि जो प्रेत बन करके प्रेत योनि में भटक रहा है उसका भी कल्याण कर देती है। तो ये शिव पुराण की महिमा है। अब आगे वर्णन है कि शिव पुराण सुनने की क्या विधि है। तो विधि बताएं उससे पहले जितने भी यजमान हैं सभी से अनुरोध है कि आप लोग कथा मंच पर आए। अब कुछ ही देर में आरती होगी, आरती करके आज की कथा को विश्राम किया जाएगा। तो जल्द से जल्द कथा मंच पर आने का प्रयास करें। बोलिए जय सिया राम। तो शिव पुराण सुनने की क्या विधि है? कथा तो बहुत अच्छी है, शिव पुराण सुनने से कोई मर करके नरक जाने वाला हो तो बच जाता है, शिवलोक चला जाता है, कल्याण हो जाता है, अच्छी बात है। पर भैया हम लोग मतलबी लोग हैं, मरेंगे तो बाद में देखेंगे, जीते जी कुछ मिलेगा? अगर जीते जी कुछ मिल सकता है तो बताइए। तो भगवान कहते हैं व्यक्ति जिस भी कामना से कथा श्रवण करे, ये तो किताब में लिखी हुई महिमा आपको मैंने सुनाया, पर हमने अपने जीवन में देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जो शिव पुराण की कथा केवल टीवी में श्रवण किया। ऐसा नहीं कि सामने बैठ करके श्रवण किया, नियम पूर्वक टीवी में श्रवण किया और जिस कामना को लेकर के श्रवण किया भोले बाबा ने उस कामना को पूर्ण कर दिया। तो आपकी जो भी कामना हो, कामना को लेकर के आइए और विधि पूर्वक कथा सुनिए। कथा सुनने की क्या विधि है? तो यहाँ पे सूत जी बताते हैं कि सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। किसी अच्छे पंडित जी से जाकर के पूछना चाहिए कि बढ़िया दिन कौन सा है जब हम कथा प्रारंभ करें। दिन तिथि दिखवा करके फिर शिव पुराण की कथा का आयोजन करवाए। और शिव पुराण की कथा कैसी होनी चाहिए? बोले बिल्कुल धूमधाम से होनी चाहिए। जैसे किसी के बेटी का विवाह होता है,
कोई अपनी बिटिया का विवाह करता है तो व्यक्ति के पास जितना धन है, जितना पावरफुल है, जितनी औकात है, उसके अनुसार धूमधाम से करने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही जो कथा है बिल्कुल धूमधाम से होनी चाहिए। कथा में खर्चा कितनी आएगी? बोले जैसे विवाह में धन खर्चा होता है। आप विवाह में कितना धन खर्चा होता है? बोले इसकी कोई सीमा नहीं है। जो व्यक्ति जितना धनवान है, अगर अंबानी अपनी बेटी का विवाह करे तो हजारों करोड़ खर्चा कर देगा, और कोई किसान अपनी बेटी का विवाह करे तो कर्जा लेकर के 1 लाख में निपटा देता है। तो जितना सामर्थ्यवान है उसके अनुसार बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। और जैसे कथा में केवल विवाह में केवल धन नहीं लगाना पड़ता है कि पैसा लगा दिया और विवाह हो जाए, नहीं, तन मन धन सब लगाना पड़ता है। ऐसे ही जब कथा करें, कथा का आयोजन करवाएं तो तन मन धन सब लगा दें, नहीं तो पता चला कथा का आयोजन तो करवा लिए हैं पर जो पंडित जी आए उनको रुकने की व्यवस्था ही नहीं हो रही है। कलाकार लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तन भी लगाना है, मन भी लगाना और धन भी लगाना है, तब जाकर के कथा सफल हो पाती है। अब फिर आगे आता है कि जो कथा करने वाला पंडित जी हैं वो कैसे होने चाहिए। कि भैया हमने बहुत अच्छा पंडाल बनवाया, बहुत अच्छा स्टेज बनवाया, खूब सजवाया, पर कथावाचक को ऐसा बिठा दिया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कथा प्रवक्ता कैसा होना चाहिए? तो कथा वक्ता के कुछ गुण बताए गए हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए? तो बताया गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो निस्पृहः। तो कथा करने वाले पंडित जी रहे कैसे होने चाहिए? बोले विरक्तो, जो गलत कामों में ना फंसे हों। कुछ लोग हैं कि कथा का आयोजन करवाया जाता है, कहीं भी कभी कथा हो तो जब कमेटी बनाई जाती है, और कमेटी में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको ना तो मंदिर से मतलब है, ना कथा से मतलब है, ना भक्ति से मतलब है, और दिन रात शराब में डूबे रहते हैं। पर उन लोग कहते हैं कि भैया कथा होनी चाहिए। कौन कथा करेगा? बोले लेडीज कथावाचक आनी चाहिए। क्या कथा हो? कोई नाम विख्यात कथावाचिका आए? नहीं, कथावाचक आए या ना आए, एक देवी जी कथावाचिका के रूप में आनी चाहिए। कभी कभी ऐसे भी लोग हैं कि कुछ कथावाचक मुंह में गुटखा लेकर के दबाए हुए और कथा भी करते हैं। तो ऐसे कथावाचक से जो कथा सुनता है, तो कथावाचक का नाश तो होता ही है, पर सुनने वाला का भी नाश होता है। वक्ता कैसा होना चाहिए? जो गलत कामों में ना लगा रहे, लंपट पुरुषों का संग ना करे। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं कि सब चीज भक्षण करते हैं, कथा भी करेंगे और भक्षण भी करेंगे। तो बोले नहीं, भगवान विष्णु का परम भक्त होना चाहिए और आचरण पवित्र होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। और जब भी कथा करवाएं, भगवान की कथा ऐसी है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी सुन सकता है, पर जब संकल्प लेकर के व्यास गद्दी में बिठवा करके कथा सुने तो ब्राह्मण से ही कथा सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा कहने और सुनने का अधिकार, कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। भगवान की चर्चा कोई भी कर सकता है, पर जब व्यास गद्दी में बिठाएं तो पंडित जी को ही बिठाना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। जो शुद्ध उच्चारण कर पाए, जो शुद्ध कथा सुनाए। कभी कभी कथा वक्ता ऐसे आते हैं कि व्यास गद्दी में बैठ गए हैं और भजन पर भजन गा रहे हैं, चुटकुला सुना रहे हैं, जनता को बड़ा आनंद आता है और कहते कि पंडित जी ने बहुत अच्छा कथा सुनाया।
तो कथा प्रवक्ता कैसा होना चाहिए? बोले जो शिव पुराण में वर्णन है उसकी बात करे, अपनी मनगढ़ंत बात करके समय ना बर्बाद करे। दृष्टांत कुशलो धीरा, समझाने में निपुण हो, क्योंकि जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, इसमें बहुत कठिन विषय है, लोग आसानी से समझ नहीं पाते। कहा जाता है कि भगवान कण कण में है, हर जगह भगवान है, तो लोगों के मन में आता है कि भगवान जब हर जगह है फिर दिखते क्यों नहीं? तो ये जो श्रोताओं के मन में प्रश्न आता है, प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, उसको संतुष्ट कर सके। दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो तिंसि रहा। और जो कथा करे तो कथा करने में कोई लोभ ना हो कि चकाचक दक्षिणा मिले तब हम कथा करें। कथा करने के बाद दक्षिणा तो देनी चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा दे ही कथा सफल होने वाली नहीं है। पर जो पंडित जी कथा करें वो इस लोभ से ना कथा करें कि हमको बढ़िया दक्षिणा मिले। अरे जब हम भगवान की कथा करने, इससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है? परंतु बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम लोग को दक्षिणा नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं है। जब पंडित जी की बात आती है तो कहते हैं कि पंडित जी इतना ही रखिए ना। पंडित जी की कोई दक्षिणा फिक्स नहीं है। 1 घंटा सत्यनारायण व्रत कथा करेंगे और 100 रुपया दिया जाता है। बोलते पंडित जी रखिए ना, तो ठीक है पंडित जी तो रख लेंगे, पंडित जी को आप मना लेते हैं। लेकिन वही पंडित जी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये नहीं देखता कि ये ब्राह्मण है, इनका फीस कम कर दे। बोले नहीं भैया, तुम मरो या बचो, हम इलाज तभी करेंगे जब तुम पैसा दोगे। वही पंडित जी अपने बच्चे को विद्यालय में एडमिशन करवाए, तो जो वहां के टीचर है वो कहते कि भैया फीस दोगे तब बच्चों को पढ़ाऊंगा। वहां वो नहीं देखता है कि ये पंडित जी हैं। तो हम लोग जब हमारी बारी आती है तो लोग कहते हैं पंडित जी हैं, तो अपनी बारी में भी पंडित जी कहिए। बोलिए राधे राधे। तो दक्षिणा देना चाहिए, उचित दक्षिणा दें, ताकि पंडित जी भी प्रसन्न रहे, आप भी प्रसन्न रहिए और सबका मंगल हो। और कथा सुनने की विधि है कि जितने भी लोग कथा श्रवण करने के लिए आए कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ऐसा हम इसलिए नहीं बोल रहे कि आप यहाँ कुछ चढ़ाइए, नहीं भी देना है कोई बात नहीं है, पर जो वर्णन है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं है तो घर में फूल तो होगा, एक फूल लेकर के आइए। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, बेटी के घर में, मंदिर में, गुरु के पास और कथा में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं तो पुराण पुरुषोत्तम भगवान को कुछ भेंट करना चाहिए। तो ये देने का नियम है, जिनकी श्रद्धा हो दे सकते हैं, और जिनकी श्रद्धा नहीं है भगवान उनका भी मंगल करे। बोलिए राधे राधे। तो इस तरह से कथा सुनने का नियम है। अब आता है कि भोजन क्या करें। जो लोग कथा सुनते हैं उनको भोजन कैसा करना चाहिए। तो नियम तो यह है कि जितने दिन कथा हो उतने दिन बिल्कुल उपवास करके कथा सुननी चाहिए, जल भी नहीं पीना चाहिए। ऐसे ये जो शिव पुराण की कथा ये 9 दिवसीय होती है, तो 9 दिन बिना कुछ खाए पिए कथा सुननी चाहिए। तो यजमान बोलते हैं कि पंडित जी आप बोल रहे हैं कि बिना खाए पिए कथा सुनो, एक दिन तो हम सुन लेंगे, दूसरा दिन भी सुन लेंगे किसी तरह, तीसरा दिन कथा सुनने की जगह डॉक्टर के पास चले जाएंगे, और अगर चौथा दिन उपवास किए तो कहीं और चले जाएंगे। बोलिए राधे राधे। तो बोले भोजन करके, अगर उपवास करके कथा नहीं सुन सकते हैं तो केवल जल पी करके सुनना चाहिए। बोले नहीं नहीं, जल पीने से भी काम नहीं चल रहा है। तो फिर कहा जाता है कि कोई बात नहीं है, जल पी करके अगर नहीं रह सकते हैं तो दूध पी करके कथा सुनिए। बोले नहीं, दूध पीने से भी काम नहीं चलेगा। तो फिर कहते हैं घृतम पानम, घी पी करके कथा सुनिए। बोले इससे भी नहीं होगा। तो कहा गया कि अगर घी पी करके भी कथा नहीं सुन सकते हैं तो फलाहार कीजिए, फल खा करके कथा श्रवण कीजिए।
बोले नहीं नहीं, फल खाने से भी काम नहीं चलेगा, फलाहार से काम नहीं चलने वाला है। तो फुलाहार कीजिए, जितना खाना है उतना खाइए, दिन में 5 बार खाइए, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना खाना है उतना खाइए। पर भोजन ऐसा होना चाहिए कि कथा जब सुनने आए तो नींद ना आए। नहीं तो पता चला कथा सुनने से पहले बढ़िया से चकाचक भोजन करके आए और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई कि खर्राटा बजना शुरू हो गया। तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भोजन हमारा ऐसा होना चाहिए, अगर उपवास करने से कथा सुनने में विघ्न आती है तो भोजन करके कथा सुनिए, पर भोजन भी इतना कीजिए कि जब कथा सुनने के लिए बैठिए तो नींद ना आए। और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ पे वर्णन है, बासी अन्न नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बैगन, तरबूज, मूली, कोहड़ा, प्याज, हींग, गाजर, इन सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए। जो कथा सुन रहे हैं उनको या तो भूमि में सोना चाहिए या तो फिर तख्त पे सोए, चौकी में सोए, खटिया में नहीं सोना चाहिए। तेल नहीं लगाना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए जब तक कथा विश्राम ना हो जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ ना बोले, किसी को कुछ अपशब्द ना बोले, ये नियम है कथा सुनने के। और इस प्रकार से ये जो शिव पुराण की महिमा है इसका वर्णन किया गया। आइए हम लोग भगवान के मंगलमय नामों के साथ कथा को विश्राम करते हैं। और यजमान जी जो यजमान बने हैं, अगर आप लोग जगे हुए हैं तो कम से कम आरती कर लीजिए। तुरंत मंच पर आकर के आरती करेंगे। बोलिए जय सिया राम। आइए भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की दिव्य मंगलमय कथा को ही विश्राम करते हैं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दया